तो प्यारे बच्चों, आप लोग का अगला प्रश्न यानी कि 8वां। प्यारे बच्चों, आपका वर्ग 8वीं प्रश्नावली 2.2 का हम लोग लगातार वीडियो बनाते आ रहे हैं, ठीक है। और पीछे का वीडियो 7 तक का नहीं देखे हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आज हम आप लोग को बताने वाला 11वां प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि 11 का के मतलब कि पढ़ते हैं ना पहाड़ा, तो 3 गो ऐसा ऐसा कौन कौन आवेगा ना, है ना, जो कि मतलब उसको जोड़ेंगे तो कितना आवेगा 231। तो उन्हें ज्ञात करिए, तीनों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हल करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में अब यहाँ पे लिखेंगे मानना पड़ेगा, ये सब मानने वाला प्रश्न है। तो हम लोग माना कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि 11 का पहला गुणज, माना कि 11 का पहला गुणज, 11 का पहला गुणज, ठीक है प्यारे बच्चों, 11 का पहला गुणज। इसी तरह से आप लोग को भी क्या करना है, मान लेना, समझ में आ ही रहा होगा। माना कि 11 का पहला गुणज, तो 11 का पहला गुणज क्या है प्यारे बच्चों, तो एक्स मानेंगे, ठीक है। 4 के रूप में कोई भी जो है ABCD उसको में से कोई एक ले लेना है, एक्स ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे माना कि 11 का पहला गुणज था, तो अब यहाँ पे कर लेंगे दूसरा गुणज। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा, क्योंकि क्या को बोला है, 3 को बोला है ना, तो दूसरा गुणज। तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एक्स में से 11 ज़्यादा, 11 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक्स और 11 ज़्यादा, तो एक्स प्लस 11 लिख लिए। अब यहाँ पे तीसरा गुणज, क्या प्यारे बच्चों, तीसरा गुणज, तीसरा गुणज। तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 11, 11 दो बार, तो 22 ना हो जाएगा, हाँ, तो 22 यहाँ पे लिख लिए। ये हो गया हमारा तीसरा गुणज। अब प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग है कितना, 231। तो हम लोग पहला क्या माने, ई वाला, दूसर का ई, तीसर का ये, तो तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 231 है। तो ऐसे लिख लेंगे एक्स प्लस 11, फिर मतलब ये अलगे है और ये आपका अलगे है, और फिर एक्स प्लस में 22, ये प्यारे बच्चों अलगे हो, इतना बराबर कितना है, 231। तो 231 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे। तो यहाँ एक्स और ये प्लस, यानी एक्स प्लस 11, तो एक्स प्लस 11 और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 22, तो एक्स प्लस 22। अब इधर 231 का 231, चलिए एक्स एक्स 2x हो गया, और ये एक्स 3x हो जाएगा। अब इधर प्लस के रूप में, तो 11 22 कितना हो जाएगा, 33 हो जाता है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 33, और बराबर ये 231 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 231। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर 231 का 231, ये वाला प्लस में इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस। यानी कि 3x बराबर, घटाइए तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया 11 हासिल देगा था, है ना। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो हमारा बच जाएगा प्यारे बच्चों कितना, 8 बच जाएगा ना। यानी कि आपका हो जाएगा 11 में से 3 गया तो 8 बचता है, ठीक है। 8 3 11 होता है। ये हो गया 2, यानी 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और ये हो गया 1, यानी 198 आएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर जो हो जाएगा आपका 198, और बटा में क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए एक्स का जो मान आ गया प्यारे बच्चों कितना आ गया, 3 से काट दीजिए, कितना आएगा, 3 छक्का 18, और 1 बच जाएगा, तो 1 8 के आगे 1 लिखा जाएगा, नहीं कि 18, और फिर से 3 छक्का 18, यानी कि 66 आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 66 आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 66, और ये है या का चिन्ह, क्या है ये, या का चिन्ह है प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब यहाँ पे एक्स का मान आ गया 66, यानी कि हम लोग क्या माने थे, यानी कि माना कि 11 का पहला गुणज एक्स है ना, और दूसरा गुणज एक्स प्लस 11, तीसरा गुणज एक्स प्लस क्या 22। तो वहीं यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मतलब कि इसीलिए 11 का पहला गुणज, 11 का पहला गुणज, 11 का पहला गुणज प्यारे बच्चों, पहला गुणज क्या माने थे, एक्स माने थे, एक्स का मान आ गया 66, तो 66 हो जाएगा एगो। फिर दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, तो दूसरा गुणज, दूसरा गुणज के रूप में क्या है, हम लिए थे एक्स प्लस 11 ना, एक्स प्लस 11, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक्स का मान 66 और प्लस में 11 एक से जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 66 और 11 जोड़ेगा तो 77 आएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरा गुणज, क्या लिखेंगे, तीसरा गुणज। तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
एक्स प्लस क्या माने थे यहाँ पर जी, एक्स प्लस 22 है ना, तो उसी को यहाँ पर जी लिख लेंगे एक्स प्लस 22। अब एक्स का मान तो 66 और 22 का 22, यानी कि 66 और 22 जोड़ने पर कितना आता है 88, यानी कि पहला गुणज 66, दूसरा गुणज 77 और तीसरा गुणज 88 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्यारे बच्चों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन करिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।